नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मेष राशि हो, मेष लग्न हो, अगस्त का ये जो महीना है ये बहुत सारे परिवर्तन लेके आया है। यूं कहें कि ये मंगल काल पुरुष की पहली राशि मेष पड़ती है। मेहनत, पराक्रम, जुझारूपन इनके अंदर जबरदस्त तरीके से पाया जाता है, लेकिन कई बार परेशानियों से, शनि की पीड़ा, अलग अलग ग्रहों की पीड़ाओं की वजह से काम अटक जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से आपके लग्नेश ने आगे प्रवेश किया है और बाकी ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, देख के यूं ही लग रहा है कि बस अब रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। लोग अपने आप ही रास्ता दे देंगे। आपकी मेहनत, आपकी पराक्रम, आपकी परिश्रम को लोग जरूर से लोहा मानेंगे। शुरू कर लेते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। अलग अलग ग्रहों के क्या क्या समय पे क्या गोचर होंगे, क्या प्रभाव होंगे। तारीख आती है पहली अगस्त। 1 अगस्त को एक बड़ा परिवर्तन है। ये 2 महीने के अंदर आप लोगों को समझना चाहिए, एक थोड़ा अच्छा और एक थोड़ा सा खराब, या यूं कहूं कि थोड़ा सा सकारात्मक, थोड़ा सा नकारात्मक। सकारात्मक क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ से केतु और राहु सारे ग्रह यहीं पे हैं, और ये मैंने बहुत पहले भी बताया, हर बार बताता हूँ आपको, जनवरी फरवरी के आसपास से चल रहा है। राहु केतु के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो एक तरीके का लॉक हो जाता है ना। अपनी शुभता को देने में थोड़ा सा कंजूसाई करते हैं ग्रह, लेकिन एक तारीख आएगी, शुक्र आगे निकल जाएंगे और ये लॉक टूट जाएगा। तकनीकी रूप से तो पहले ही टूट चुका, लेकिन शुक्र के आगे खिसकने से लॉक टूटेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है। आपके पंचम और एकादश के अंदर ये लॉक बना हुआ था। ये काल सर्प नहीं था, लेकिन ये राहु केतु का जो एक्सेस है, इसका प्रभाव सभी ग्रहों के ऊपर नकारात्मक ही पड़ता है। अब यहाँ से शुक्र जाएंगे, लेकिन ये शुक्र नीच के हो जाएंगे कन्या राशि के अंदर, आपके लिए 6ठे भाव में पड़ेंगे। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, एक तो ये है कि जो बंधन था वो बंधन खुला है, लेकिन साथ ही के अंदर शुक्र का नीच का होना आपके लिए, शुक्र जो है सप्तम भाव के और धन भाव के स्वामी बनते हैं। 6ठे में शुभ ग्रह का जाना ठीक नहीं है। अमूमन पहले तो ये थोड़ा सा हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। जिन लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधान, थोड़ा सावचेत रहना चाहिए। अगले पूरे 1 महीने तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। हाँ, ये पूरे 1 महीने नीच नहीं रहेगा, बीच बीच में नीच भंग भी होगा, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन शुरुआती चरण में तो ये नीच का ही है। ठीक है, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ी सी ग्रीड, थोड़ी सी लालसा, इस तरह से चीज़ें आती हैं। अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, खास करके जो अपोजिट जेंडर हैं उसके प्रति इस तरह के आकर्षण थोड़े ज़्यादा पड़ जाते हैं, और वो खामखाई चीज़ों को आपके डिस्टर्ब कर देता है। वर्किंग एनवायरनमेंट की कंडीशन हम 6ठे भाव से ही देखते हैं। यहाँ पे देखें तो ये मकर राशि है, इसका स्वामी शनि ही बनता है, तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जो भी लोग आपके, खास करके फिर से कह रहा हूँ, जो अपोजिट जेंडर वाले हैं, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे एकल व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में करते हो, चाहे आप ऐसा है कि किसी ऑफिस के अंदर जॉब करते हो, डेस्क जॉब करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, इन सभी चीज़ों के लिए अपने आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे स्पेशली करियर से रिलेट करते हुए, वहाँ पे अपोजिट जेंडर से थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए। उसका प्रभाव आपके ऊपर अंततोगत्वा नेगेटिव ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खामखा कोई दूसरा क्रेडिट ले जाता है, या हम सामने वाले की इतनी हेल्प कर देते हैं कि आपका खुद का जो काम है वो नीचे चला जाता है, और फिर वो सामने वाला उस बात को अप्रिशिएट भी नहीं करता है, क्रेडिट भी नहीं देता है। ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से शुक्र शनि से समसप्तक होंगे। शनि वक्री है, इसके ऊपर आपने देखा होगा वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। 138 दिन, लगभग 4.5 महीने तक शनि वक्री रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। शनि से समसप्तक होने से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि व्यर्थ की यात्राएँ थोड़ी सी बढ़ती हैं। ठीक है ना। शनि के वक्री होने से इनमें थोड़ा सा स्लोनेस तो आती है, लेकिन शुक्र जैसे ही आएंगे, समसप्तक होंगे यहाँ से, तो थोड़ी सी व्यर्थ की यात्राएं बढ़ती है। तो इन चीज़ों के प्रति भी थोड़ा सा सावचेत रहिएगा। अनावश्यक खर्चे करने से थोड़ा सा बचिएगा। जो आपने सोचा कि नहीं यहाँ तो नहीं लगाना, मुट्ठी बांध के चलनी है, शुक्र के यहाँ से ट्रांजिट होने से जो संबंध बन रहा है उससे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए आने वाले समय के अंदर अनावश्यक थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। एक और बात, ऐसे समय के अंदर स्पेशली जो लोग स्टॉक ब्रोकिंग, ट्रेडिंग इस तरह का काम करते हैं, है ना, शेयर मार्केट का स्पेशली, तो वो लोग भी बड़े लाभ के चक्कर में अपनी संचित पूंजी को गवा मत दीजिएगा, क्योंकि ये धनेश बनता है, सप्तमेश भी बनता है। तो व्यापार भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, संचित जो पूंजी है आपकी, उसको कहीं ना कहीं ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और तो बाकी कोई खास दिक्कत है नहीं। ध्यान रखना ही ठीक है। ज्योतिष वैसे भी देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मार्गदर्शन करता है,
और आपको अपने जीवन के अंदर कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनका अगर आप थोड़ा ध्यान रख करके उनको सही कर पाएँ तो हमारा उद्देश्य भी पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, तारीख आती है 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। इस दिन 2 बड़े इवेंट होंगे 2 अगस्त के दिन। पहला इवेंट तो ये है कि आपके राशि से आपके लग्नेश जो मंगल हैं ये निकलेंगे यहाँ से धन भाव से और जाएंगे तीसरे भाव के अंदर। अब जो तो तीसरा भाव बड़ा ही जो है ज्योतिषियों ने इसको नेगेटिवली ही बताया है, लेकिन तीसरा भाव ये भाव जो है यहाँ पे भी मंगल आकर के दिग्बल प्राप्त करता है। पराक्रम का भाव है, नैसर्गिक रूप से मंगल इस भाव का कारक बनता है। अब मंगल आपका लग्नेश आपका राशि से बनता है, इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ से मंगल जो है कई तरह की चीज़ें आपके जीवन में आगे बढ़ाने वाला है। जैसे मैंने कहा, रास्ता दुनिया अपने आप देगी। आपकी जो मेहनत है ना, आपकी जो हार्ड वर्किंग है, आपके अंदर जो भरा हुआ है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, रिकग्निशन उसका नहीं मिलता है जल्दी से, वो अब मिलने वाला है। और आपके अंदर देखिएगा ऐसी ऊर्जा आएगी, ऐसी ज़बरदस्त तरीके से आप कहेंगे गोल सेटिंग वाली ये टाइम है और कर लीजिए, उनको अचीव करने का टाइम है। क्योंकि इस समय पे मंगल ना वक्री है ना अस्त है, बली अवस्था में चल रहा है। शुरुआत का चरण होगा तो डिग्री वाइज थोड़ा सा वीक होते आगे लगभग 40-45 दिनों के लिए ये यहीं पर रहने वाले हैं। इसमें कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये राशि थोड़ी सी बुद्धि की पड़ती है, बट इट्स ओके। ये जो भाव है, इस भाव का फल मंगल जरूर देगा और आपको तो अवश्य देगा। आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और यहीं से जो आप काम करेंगे उसका क्विक रिजल्ट आएगा, इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। शनि के 7.5 चल रही है, मुझे मालूम है, तो यहाँ से वैसे भी स्लोनेस आ जाती है। शुरुआती चरण के अंदर मस्तक पे रहती है। शनि की जो 7.5 है उसमें शुरू के जो 2.5 साल है मस्तक से होकर चलता है, लोहे का पाद रहता है, तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ से जो भाग्यवश जो चीज़ें अटकी हुई हैं वो भी पूरी होती हैं, क्योंकि मंगल इस भाव के ऊपर सीधी सीधी 7वीं दृष्टि डालता है। तो आपने काम किया, आपने एक्शन लिया, उसका तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये करियर में भी ग्रोथ अच्छी खासी देता है, क्योंकि यहाँ से 8वीं दृष्टि मंगल करियर के भाव पे डालता है, ये भी ठीक है। यहाँ से 4थी दृष्टि मंगल 6ठे भाव पे डालता है, जो कि अर्थ त्रिकोण के अंदर ही आता है। देखिए, अब अर्थ त्रिकोण के 2 भावों को मंगल प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से। तो यहाँ से भी आप लोगों को जो शुक्र से संबंधित या ऑफिस से संबंधित कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज रहता है, अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं, टाइमली वर्क नहीं कर पाते, ये सब चीज़ें यहाँ से सेट होती हुई नजर आती ही मंगल का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मैंने कहा रास्ता अपने आप खुलता नजर आएगा। अब इसके अंदर एक और तड़का लगने वाला है। तड़का क्या लगने वाला है? ये जो आपके लाभ भाव के ऊपर राहु बैठा हुआ है, ये भी 2 अगस्त के दिन धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। धनिष्ठा नक्षत्र राहु का ही क्षमा कीजिएगा, मंगल का ही नक्षत्र है और सबसे ज्यादा धनदायी नक्षत्र इसी को ही माना जाता है। ठीक, अब मंगल के नक्षत्र में राहु जाएंगे। मंगल ऑलरेडी पराक्रम में चल रहे हैं, नक्षत्र का अपना ट्रेट है धन, समृद्धि, संपदा से संबंधित। ठीक, तो मंगल यहाँ से इन चीज़ों को भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। ये करियर भाव से संबंध बनाता है और साथ ही के अंदर आपके 6ठे और भाग्य भाव से संबंध बनाता है। तो धन से, वेल्थ से संबंधित भी, प्रॉस्पेरिटी जो लाइफ में चाहिए व्यक्ति को, उसमें भी सपोर्ट करेगा यहाँ से राहु, क्योंकि लाभ भाव के अंदर बैठा है, कुंभ राशि के अंदर। ठीक है ना। तो मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिससे कई बार ऐसा होता है कि राहु भिड़ना पसंद नहीं करता है। ठीक है ना, उसी के नक्षत्र में चलेगा तो थोड़ा शांति रखेगा। अगर आपकी मेन पत्रिका में चीज़ें कंडीशन ठीक हैं तो ये मान के चलिएगा, कोई कुछ भी कह रहा हो, क्योंकि तमाम ज्योतिषी हैं, तमाम ज्योतिषियों का नज़र अलग अलग होता है। आप भी कई तरह के वीडियो देखते होंगे, लेकिन आप कोई कुछ भी कह रहा हो, ये मान के चलिएगा धनिष्ठा नक्षत्र में जैसे राहु जाएगा सेम डे पे ही होगा, आपके लिए ये फ्रूटफुल ही होगा। थोड़ी बहुत परेशानी कहाँ पे आएगी? परेशानी आएगी इस भाव को लेकर के। ये मिथुन राशि पड़ती है, जो कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, बुध और मंगल की। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो ये तात्कालिक मैत्री बनती है। पंचदा मैत्री के सूत्र होते हैं, तो ये शत्रु तो बनते हैं, नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन तात्कालिक मित्रता बन रही है। तो पंचदा मैत्री के अंदर ये समस्त हो जाएंगे। ठीक है ना। इन गहरी बातों के ऊपर सामान्य तो लोग विचार नहीं करते। मिथुन राशि में चला गया, मंगल दंगल कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो। ये देखो, जब क्या है, समय थोड़ा विपरीत आए तो उसके लिए भी बताना जरूरी है। जब अच्छा हो तो अच्छे को अच्छा ही कहना चाहिए। खामा माहौल बना के डराने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। ये राहु के इस ट्रांजिट के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। लगभग ये दिसंबर तक का वीडियो होगा, जल्दी आपके पास पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट भी उसके ऊपर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख आती है 5 अगस्त। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, ऑलरेडी बुध अभी बैठे हुए वे आपको मिलेंगे। ठीक, 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक बुध और मंगल की युति रहेगी। 5 अगस्त तक 2, 3, 4 और 5,
ये लगभग 4 दिन का समय रहा। तो इन 4 दिनों के अंदर तो बुध मंगल की यहाँ पे युति जो है तो ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाती है। छोटे भाई बहन है तो थोड़ा सा लड़ी झगड़ेगा मत उनसे। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसे बोल देते हैं, वो अच्छा लगता नहीं है और फिर रिवर्ट करके उनको डांट डपट पड़ जाती है, तो थोड़ा संबंध मधुर बना के रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो बुध यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जैसे बुध ट्रांजिट करेंगे 5 अगस्त को, ये बन जाएगा त्रिग्रही योग। गुरु, सूर्य और बुध त्रिग्रही योग बनाता है। सारावली जैसा ग्रंथ है, इसके बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है कि जिसके त्रिग्रही योग होता है वो व्यक्ति धनवान होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पुराने ऋषियों मुनि हैं, जो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन लोगों ने ये बात कही है। त्रिग्रही योग इस तरह से जब बनता है तो व्यक्ति महाधनी होता है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड में हो, राइटिंग फील्ड में हो। आज के समय के अंदर अगर डिज़ाइनिंग के लाइन के अंदर है, कंटेंट क्रिएटर है, राइटर है, ऑडिटर है, बैंकिंग में है, फाइनेंस के अंदर है, मीडिया में है, कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेशन करता है, कंसल्टेंसी के लाइन के अंदर है, टीचर है, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये जो युति है बहुत ज़्यादा शुभदायी रहती है। अब यहीं से पहले 2 ग्रहों की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही थी, अब यहाँ पे बुध की भी दृष्टि पड़ेगी। अब बात यह है कि बुध इस कर्क राशि में कारक नहीं बनता है। चंद्रमा एक ही व्यक्ति को शत्रु मानता है और वो है बुध। जब बुध एक ही को शत्रु मानता है वो है चंद्रमा, ज़्यादा बनती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की स्थिति है उसमें सिर्फ बुध अपना ही प्रभाव देता सामर्थ्य बुध में अकेले में नहीं है, क्योंकि थोड़े ही समय के अंदर बुध भी अस्त हो जाएगा, ठीक है ना। बहरहाल तो इन 3 ग्रहों का ये जो मिलन है आप लोगों के लिए क्या थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कुछ अच्छी बात भी क्या है, एक तो यहाँ पे क्योंकि शुभ ग्रह तो है ही, कारक नहीं बनता चौथे भाव के लिए बुध, इन तमाम चीज़ों को हटाते हैं एक बार के लिए। तो आप लोगों के लिए यदि बुध से संबंधित कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और आपकी मेन पत्रिका में अगर बुध ठीक है तो ऐसे समय के अंदर अच्छी खासी प्रॉपर्टी, संपत्ति वगैरह क्रिएट करने का ठीक ठाक समय मिलता है, व्यक्ति को अवसर भी प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा विचार चल रहा हो तो थोड़ा सा उसको प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा। नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ये करता है कि अगर आपका विचार है तो उसको बिल्कुल ही डिनाई कर देगा, क्योंकि अभी तो नहीं लेने देंगे, जब मैं यहाँ से निकलूँगा तब बात करना, ठीक है। 22 अगस्त तक बुध यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद में ये चेंज हो जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे बुध जो है कारक नहीं बनते, तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन केंद्र के अंदर बैठा हुआ जो ग्रह है शुभ ग्रह के साथ में है, गुरु की जैसे शुभ ग्रह के साथ में है, तो शुभ परिणाम देने में ये सामर्थ्य रखता है। वैसे भी बुध जो है अकेला बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन जिसके ग्रह के साथ में हो उस ग्रह के अनुसार ही अपना फल प्रदान करता है। तो यहाँ पे गुरु और सूर्य के साथ में मिलकर के सूर्य इन दोनों ग्रहों के अनुसार ही फल देगा। ऐसे समय के अंदर यदि आपको कोई स्किन एलर्जी है, आपकी माता को स्किन एलर्जी है, कोई डिजीज़ है, कोई ऐसा है कि इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है किसी चीज़ से, है ना, या फिर मौसम, डस्टिंग, तमाम चीज़ें अगर इस तरह से परेशान है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तारीख आती है 17 अगस्त। 17 अगस्त को क्या होगा, देखिए एक थोड़ा सा कई बार मिस्टेक हो रही है, मैं पहले से ही आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार मैं भूलवश अगस्त को जुलाई कह देता हूँ, तो आप अगस्त ही मान के चलिएगा। अगर मैंने पहले ऐसे कर दिया है तो थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, अगस्त ही ध्यान रखिएगा। खैर, तारीख आती है 17 अगस्त। 17 अगस्त को क्या होगा कि सूर्य जो है ये निकलेंगे यहाँ से और पहुँचेंगे अपने घर में। जी हाँ, तो राजाधिराज जो भगवान सूर्य नारायण है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी स्वयं की ये राशि है। पूरे 12 महीने में, ये पूरे 1 साल में ये 1 महीने का समय होता है जब ये अपनी राशि में प्रवास करते हैं। जब राजा अपने घर पे आता है तो शासन को संभालता है, शासन तंत्र को संभालता है, आसपास लोगों को भी देखता है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या बिगड़ा है, क्या सही है। अब यहाँ से वैसे तो आपके मूल जो दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं उनकी युति चौथे भाव में हो रखी, बहुत ज़बरदस्त योग है। इसके बाद में भी सूर्य जैसे ही यहाँ पे आएंगे ये स्थिति भी आप लोगों के लिए अच्छी होगी। पंचम में बैठा हुआ सूर्य खास करके उन लोगों के लिए जो अभी हमारी माताएं बहनें हैं जो डिलीवरी वाले पोर्शन में आने वाले समय में उनकी अगर डिलीवरी होने वाली है तो उनके लिए भी शुभ संकेत है, पहली बात। दूसरी, यहाँ से बैठ करके जो सूर्य हैं ये आपने जो भी आपका है ना एक ऑरा जिसको कहते हैं, जिसको आपकी ज्ञान समृद्धि कहते हैं, जिसको आपकी बुद्धि कहते हैं, उसको प्रखर बनाने वाला है। आपकी जो योजनाएं आप लोगों ने बनाई हैं वो सभी कुछ यहाँ पे सफल होती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे समय में सूर्य करियर के ऊपर एक ज़बरदस्त इंपैक्ट डालता है, सीधी दृष्टि डालता है यहाँ पे राहु के ऊपर, लाभ भाव के ऊपर, कुंभ राशि के ऊपर। तो यहाँ से सूर्य जो है अगर आपके अच्छी खासी ग्रोथ होनी है, डेजिग्नेशन बड़ा चाहिए, है ना, सीनियर पोस्ट के ऊपर अगर आपका प्रमोशन होना है या आपको ट्रांसफ़र लेना है, ऐसी पोस्ट लेकर के जहाँ पे अथॉरिटी एंजॉय करने का अवसर प्राप्त हो, तो भी आप लोगों के लिए सूर्य का गोचर बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं उनके लिए भी ये काफ़ी कुछ सकारात्मक ही परिणाम लेकर के आएगा।
ठीक है ना। ये एक जबरदस्त राजयोग बनेगा। लाभेश भाग्येश जाकर के चौथे भाव में बैठा है और पंचमेश पंचम में बैठेगा। ये बहुत उत्तम, बहुत अच्छी स्थिति है। वैसे भी काल पुरुष के अंदर यही राशि बैठती है सिंह, और यहीं पर सूर्य बैठ जाएगा तो आप लोगों के लिए ये देखिएगा, ये दिव्यता प्रदान करता है व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंदर, उसके कामों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो तारीख आएगी 22 अगस्त। 22 अगस्त को ये जो बुध यहाँ पे आए थे ये भी ट्रांजिट मार जाएंगे इधर। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो दो एक अच्छे खासे योग बनते हैं, एक तो गुरु और सूर्य का मिलकर के, साथ में बुध और सूर्य का मिलकर के बुधादित्य योग बनता है। ये फिर से बुधादित्य योग यहाँ पे बनेगा आपके पंचम भाव के अंदर। बुध पंचम भाव में बैठ करके शुभ फल प्रदान करता है। बुध शुक्र जैसा ग्रह अगर पंचम में बैठा हो तो यहाँ पे ये जो ग्रह है बहुत ज़्यादा धनदायी, समृद्धि, प्रसिद्धि इस तरह के योग बनाते हैं। तो यहाँ से बुध भी आपकी बुद्धि के अंदर और थोड़ा सा एडवांटेजमेंट लेके आएगा। कोई लर्निंग चल रही है, कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो आपके करियर में इंप्रूवमेंट दे, या फिर हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी सकारात्मक रहेगा। एक और बात, सूर्य का यहाँ पे प्रवेश जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिट लेकर के आएगा। बुध जैसे ही यहाँ पे आएगा एक अच्छा योग बनेगा पंचम भाव के अंदर, तो ना सिर्फ आपकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि साथ ही के अंदर यदि कोई आगामी परिणाम है परीक्षाओं के तो वो भी सकारात्मक होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अब एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये एंडिंग आएगी इस महीने की, अगस्त के महीने की, थोड़ा सा हमको यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखाई दे रहा है 12वां भाव। ये कई मामलों के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे 12वां भाव इन्फ्लुएंस होने का मतलब है कुछ खर्चे आपके अचानक से बढ़ने वाले हैं। अगस्त के लास्ट के अंदर लगभग 23-24 अगस्त से लेकर के और 30-31 अगस्त के बीच में, 30 अगस्त के बीच में, 31 का तो महीना ही नहीं है ये, इस दौरान लास्ट के वीक के अंदर कुछ खर्चे आएंगे आप लोगों के, व्यय होगा आप लोगों का। तो बजट को उस तरह से मैनेज करके रखिएगा। जिन जिनका होना तय है, जिनको मालूम है कि यार अगस्त के एंडिंग में खर्चा आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक नहीं आपने विचार किया है तो देख लेना, ये तय बात है, अगस्त के एंडिंग आते आते खर्चा होना तय है। ठीक है, अब कुछ और तो दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। गुरु और शनि के अंदर भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। 17-18 अगस्त के आसपास गुरु जो है ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन कौन सा करेंगे? पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, अच्छा नक्षत्र है। ये पुष्य नक्षत्र से आगे बढ़ करके आश्लेषा में प्रवेश करेंगे। ये बुध का नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र का अपना ही एक ट्रेट होता है, थोड़ा सा भौतिक सुखों की तरफ कम और आध्यात्मिक सुखों की तरफ ये ज़्यादा रुझान रखता है। इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। आदमी को अंदर की तरफ, चीज़ों की तरफ, सोच विचार, उसके अपने मन, अपनी आत्मा, भगवान, ईश्वर, इनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा विचार करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि बैठो, है ना, कुछ देर कहीं पर वक्त मिले तो कभी ये सोच सकूं जो किया, कहा, माना, उसमें क्या भला बुरा था। तो ऐसी स्थिति जो है उस नक्षत्र के अंदर गुरु आएंगे, चौथे भाव के अंदर है। तो कुछ बड़ी प्लानिंग करने का ये टाइम होगा। अब तक जो किया है उसको ठहरिए, बैठिए, सोचिए, समझिए कि अब तक जो हुआ उसको छोड़ो, अब आगे करना क्या है, उसकी कैसे प्लानिंग करनी है, क्या क्या रुकावटें आएंगी, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस होंगे, उन सबको सिमटाने का, उनको निपटाने का, उनको मैनेज करने का ये समय रहेगा। ठीक है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में जो शनि महाराज है ये रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 20 अगस्त को। उससे क्या होगा, अभी तो आपको दिख रहे हैं नवमांश के अंदर ये मकर राशि में, और ये पहुंच जाएंगे फिर धनु राशि के अंदर नवमांश के अंदर। नक्षत्र सेम ही है, बुध का ही नक्षत्र है, बुध का इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है। ये भी बुध के नक्षत्र में जाएंगे, ये ऑलरेडी बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। ठीक है ना। ये आपका जो राशि लगने से ये भी बुध की राशि में गया हुआ है। तो बुध को जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में बुध बिगड़ा हुआ है ना तो इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट सकारात्मक कम मिलेगा आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो बुध से संबंधित उपाय जो होते हैं वो कर सकते हैं। बुध से संबंधित चीज़ों का दान दीजिए, हरे मूंग, पक्षियों को थोड़ा दाना वगैरह खिलाइए, बुध से संबंधित जाप कीजिए। बाकी आपकी पत्रिका देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। बहरहाल अब देखो यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। अब देखिए आपकी पत्रिका, आपका लग्न, आपकी दशाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद में निर्धारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए आप जैसे हमारे सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं तो बहुत आप लोगों की कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। एक मेरा निवेदन, मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिए, और नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है ना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।